हेलो ऑल, आप सभी का वेलकम है हमारे आज के इंस्टाग्राम लाइव सेशन के अंदर। और रियली आज का इंस्टाग्राम लाइव सेशन बहुत अल्टीमेट होने वाला है। मैं मैसेज देना चाहूँगा आप सभी को, आप सभी का वेलकम है। मैं मैसेज देना चाहूँगा कि आप सभी अपने ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने पर्सनल अपने फ्रेंड्स को मैसेज कीजिए, इनबॉक्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आज ज्वाइन करवाइए इस इंस्टाग्राम लाइव सेशन में, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट इंस्टाग्राम लाइव सेशन होने वाला है आज हमारा। हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं और जो हमारे बीच आज चीफ गेस्ट आ रहे हैं उनका नाम ही काफ़ी है। तो मैं बताना चाहता हूँ जल्दी से जल्दी अपनी पूरी टीम को कनेक्ट करवाइए। और अगर आज का आपने सेशन मिस कर दिया या आपकी टीम ने मिस कर दिया तो वो बहुत कुछ मिस कर देंगे। तो माय डियर फ्रेंड, आप सभी का वेलकम है। यस, वी ऑल आर एक्साइटेड फॉर टुडे सेशन। थैंक यू सो मच आप सभी का। मैं आप सभी के मैसेज रीड कर पा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल, वी आर वेस्टिजियंस। सो मेरी साइड से सभी का गुड मॉर्निंग, वेलकम है आपका। हेलो ऑल। जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मैं एक शॉर्ट इंट्रो अपने आप बारे में दे देता हूँ। मैं ऑलरेडी एक इंजीनियर हूँ और 3 साल मैंने जॉब भी करी है और पिछले 2.5 साल से मैं वेस्टीज के अंदर हूँ। और 2.5 साल के अंदर मैं एज अ फ्रेशर वेस्टीज के अंदर आया था, कभी कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं करी। और 2.5 साल के अंदर मेरा क्राउन डायरेक्टर का लेवल है, महीने की इनकम 2 लाख से ऊपर है और 3 बार मैं यहाँ से फ़ॉरेन ट्रिप करके आ चुका हूँ। और साथ ही साथ मैं अपनी 12 लाख रुपए की गाड़ी परचेज़ कर चुका हूँ। ये मेरी अचीवमेंट्स रही, क्राउन का लेवल है। बट आज का दिन है हमारे चीफ गेस्ट के लिए, जो वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर, वन ऑफ द बेस्ट। सच बताऊं उनके बारे में, मैं खुद बहुत इंस्पायर होता हूं उनसे, उनसे बहुत कुछ सीखता हूं मैं। तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इनवाइट कीजिए, कनेक्ट कीजिए। अपने ग्रुप में एक बार मैसेज दोबारा डाल दीजिए रिमाइंडर के नाम पे कि सारे लोग कनेक्ट हो पाए। और आप सभी के मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए तो मैंने सारे क्वेश्चंस नोट डाउन करे हैं और आई होप सो आप सभी का आंसर उसका मिल पाएगा। ज़्यादा समय न लेते हुए हम वेलकम करते हैं हमारे चीफ गेस्ट का। तो मैं आपकी एनर्जी देखना चाहता हूँ। आप अपनी एनर्जी मैसेज के अंदर दिखा सकते हैं, तालियां बजाकर दिखा सकते हैं, एक्साइटमेंट अपनी दिखा सकते हैं, क्योंकि जो सर आ रहे हैं वो ऑलरेडी बहुत, मतलब सच बताऊँ, उनकी एनर्जी बहुत हाई रहती है। तो उनकी एनर्जी को हमें थोड़ा लेवल को मैच करना पड़ेगा। तो आप अपनी एनर्जी की, आप एक्साइटेड हैं आज के सेशन को सुनने के लिए। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए सर का वेलकम करता हूँ, सर को हमारे साथ कनेक्ट करता हूँ। बट उससे पहले मैं आप सबकी एनर्जी देखना चाहता हूँ, क्योंकि आज का सेशन वन ऑफ द बेस्ट सेशन होने वाला है। और माय डियर फ्रेंड, आप डायरी पेन लेके बैठिएगा। अगर आप एक भी, मतलब एक एक शब्द बहुत कीमती है सर का, तो ध्यान से सुनिएगा। और मैं खुद उनसे बहुत इंस्पायर होता हूँ। रियली वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर, वन ऑफ द बेस्ट। मतलब सच बताऊँ, उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक करा है वेस्टीज में। फास्टेस्ट, यंगेस्ट यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का लेवल अचीव करा। और आज की डेट में सच बताऊं, उनके जाने से पहले उनका नाम बोलता है। इनकम की बात करें तो सर से अब खुद ही हम जानेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए वेलकम करते हैं सर का। तो पूरी टीम को कनेक्ट कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच, सर ने हमें टाइम दिया। तो हो रहे हैं तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीममेट्स को कनेक्ट कीजिए। सच बता रहा हूँ सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग कैसे हैं मॉर्निंग सर आप? मॉर्निंग। मैं कैसे हैं सर एक आप? नंबर। आप कैसे हो? सर आपको देख के और बढ़िया हो गया सर, एनर्जी आती है आपसे देख के एकदम, सच में। थैंक यू रियली थैंक सर यू। आपने। आवाज आवाज आ रही है सही तरीके से? वीडियो यस और सर, आवाज ओके 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 ओके। मेरी वॉइस क्लियर है सर? एकदम एक नंबर बढ़िया। यस सर। सर सच में सर, आपको देख के सर सेशन पूरा हो गया मेरे को लग रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी, मतलब सर एक, सच बताऊं सर, एक जो अट्रैक्टिंग फेस होता है, एक डिम्पल सर जो आपके आता है, स्माइल करते हैं, सच में सर, मतलब। सर फर्स्ट क्वेश्चन सर मेरा आज का यही है। मतलब बहुत सारे, मतलब सर जैसे आपका नाम प्रमोट हुआ तो बहुत लोग सर एक्साइटेड हुए, उनका इनबॉक्स आया कि सर से ये क्वेश्चन पूछना, ये क्वेश्चन पूछना। तो सर सबका एक क्वेश्चन था कि सर इस क्यूट सी स्माइल के पीछे का राज क्या है? और सर वो जो 2 डिम्पल से आते हैं, मतलब सर। अभी वो तो मेरे को पता नहीं, वो तो मेरे मम्मी को और पापा को पता होगा। जी जी जी, एनीवेज, गॉड गिफ्टेड। या गॉड्स गिफ्टेड। और पता नहीं था इसके बारे में। और जब मैं स्कूल में पढ़ाई कर रहा था तब लोगों ने बोला डिम्पल डिम्पल, तो मैं घर पे आया, पूछा डिम्पल आता है क्या? उन्होंने बोला हाँ, फिर शाहरुख खान से कंपेयर। एनीवेज, गॉड्स गिफ्टेड। ये बताओ जी घर जी पे जी। कैसे सब लोग और वहां पे बहुत कैसा है माहौल? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। दिल्ली में थोड़ा अभी चल रहा है, बाकी प्रिकॉशन सब ले रहे हैं। सर आप बताइए, वहां पे सब ठीक है? यहाँ पे फिलहाल ऑल कूल डाउन है, उतना भी ज्यादा नहीं। अभी जस्ट न्यूज में देख रहा था मैं, लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया है जी वहां जी पे जी एंड तक। तो या अभी सिचुएशन ठीक है व्हेन कंपेयर टू लास्ट मंथ। जी जी जी। तो मैं बताना चाहता हूँ, हमारे साथ अभी 422 हो गए हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आप एंड तक कनेक्टेड रहिएगा, बहुत अल्टीमेट सेशन होने वाला है। और जितने ज्यादा अपने टीममेट्स को, फ्रेंड्स को जितना कनेक्ट कर सकते हैं करिए, कि आज की डेट में आप एक हाई एनर्जी हमारे साथ कनेक्टेड है। सर सच बताऊं सर,
एक क्वेश्चन सर ये भी है सर, पहला मैं स्टार्टिंग वहीं से करता हूँ सर। बहुत लोगों का क्वेश्चन आएगी सर, आपके अंदर इतनी एक्साइटमेंट, इतनी एनर्जी, मतलब सर उसके पीछे का राज क्या है? मतलब सर सच मैं बताओ, हम बताता खुद मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं। सर, एक बार मैं क्या, वो प्रेजेंटेशन कर रहा था, फॉलोअप्स कर रहा था, और बहुत सारे मतलब लोग रिजेक्ट कर रहे थे, बहुत मतलब अनशन ज्यादा ही लोग हो सर गए थे। आपकी वॉइस ना थोड़ी लो आ रही है, मतलब कम आ रही है आपकी वॉइस। मेरी वॉइस लो आ रही है? जी सर। जस्ट 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 मेरे को 1 मिनट दे दो, मैं अपना एयरपोर्ट लेके आ जाता हूँ। ओके जस्ट वन ओके सर, मिनट ओके ओके। तो माय डियर फ्रेंड, हमारे बीच सर आ चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कीजिए, वन ऑफ द बेस्ट सेशन होने वाला है। क्वेश्चंस मतलब आपको हर एक चीज सीखने को मिलेगी। और सच बताते हैं कि अगर आपको कामयाब होना है तो कामयाब इंसान को फॉलो करना पड़ता है। तो सर हमारे बीच आ चुके हैं, और सर आज की डेट में बहुत सक्सेसफुल है। तो आप उनके एक एक शब्द को नोट डाउन कीजिएगा, उनको फॉलो कीजिएगा। रियली वो सारी चीजें आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस ला पाएंगी। और हम एक एक पॉइंट जानेंगे। सर वॉइस ऑडिबल है मेरी? अभी आ रही मेरी आवाज? यस सर, पहले से बेटर है। पहले से बेटर है, ऑलराइट। हाँ, जी। तो आप क्या बता रहे थे, एनर्जी और एक्साइटमेंट। तो हाँ, मैं प्रेजेंटेशन फॉलो जी दे रहा सर। था, आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हो यूट्यूब पे। मतलब मेरे को बहुत शर्म, मैं ऐसा बंदा नहीं था जो ऐसे बात करता था पहले। बहुत शर्मीला बंदा, बहुत ही साइलेंट इंट्रोवर्ट था, लेकिन बहुत सारे रिजेक्शन फेस किए मैंने, और उसके बाद मेरे को समझ में आया कि भैया एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका और एक रीजन ये है, मैंने एक इवेंट अटेंड किया था, जैसे आप दिनेश कदम सर अटेंड करते रहते हैं टोनी रॉबिन्स यस का। सर। तो मैंने उस टाइम पे, मैं कॉलेज के आई थिंक सेकंड ईयर में था, और मैंने रॉबर्ट टी कियोसाकी का इवेंट अटेंड किया था, जेटी फॉक्स का वाओ। अटेंड किया था। तो जब मैंने इन लोगों का इवेंट लाइव देखा था और उनसे मतलब ऑलमोस्ट रूबरू हुआ था, तो मैंने देखा यस ये सर। लोग बहुत एनर्जी लेके आते हैं अपने जो भी काम करते हैं, क्योंकि एनर्जी के बिना कोई भी काम मजा नहीं आने वाला है। देखो, डोंट वर्क फॉर मनी, वर्क फॉर एनर्जी। एनर्जी होनी चाहिए आपके बिजनेस के अंदर। यू हैव एनर्जी विथ यू, यू आर गोइंग टू मेक लॉट ऑफ मनी, राइट? तो मैंने देखा वो, फिर मैं अपने बिजनेस के अंदर आया, मैंने देखा कोई एनर्जी के साथ काम करता ही नहीं था। तो अपने अंदर एनर्जी लेके आया, और या जो भी मैं करता हूँ, आज भी मैं जो भी, इनफैक्ट आज अभी जो मीटिंग भी ले रहा हूँ, whenever I'm in front of the camera or I'm in front of the guest, I'm always energetic. So energy is यस important. सर। यस सर, क्या जाता है एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सर अगर हम नेटवर्कर्स एनर्जेटिक रहेंगे तो ही हम अपनी टीम में ज्वाइनिंग्स निकाल पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, Obviously. सर ने बहुत अच्छा, जी सर ने बहुत अच्छा मैसेज दिया। डोंट वर्क फॉर मनी, वर्क फॉर एनर्जी। मतलब आप एनर्जी के लिए मतलब उस तरीके से काम कीजिए कि आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो और लोग खुद आपको ज्वाइन करें। सर हम देखते हैं नेटवर्कर्स प्लान दिखाते हैं, मतलब इतने सुस्त रहते हैं ना। सच बताएं, मतलब ये आपके छे, ये मेरे छे, मतलब एक एनर्जेटिक होना चाहिए। तो सर सच में आधी ज्वाइनिंग तो सर एनर्जी से ही निकल जाती है। ये सब बहुत अच्छा इम्पोर्ट बताया। बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी। एक चीज और, एक नोट पॉइंट बताना चाहूंगा यहाँ पे। अब जैसे मेरे फेस रिएक्शन से आपको कभी नहीं लगेगा, अगर मेरा मान के चलते अगर चेक अगर 50,000 रुपए का होता, तो कभी मेरे फेस रिएक्शन से नहीं लगेगा। आपके फेस रिएक्शन से बंदे को लगना चाहिए कि बंदा कम से कम 10 लाख रुपए कमा रहा होगा। आपके जी। पास, आप नहीं कमा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन आपके फेस रिएक्शन में कभी दिखाना नहीं चाहिए। यू ऑलवेज नीड टू बी एनर्जेटिक इन दिस बिजनेस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा आपने सर मैसेज दिया। सर एक मतलब एक क्वेश्चन है सर मेरा। सर जैसे आपका एग्जांपल हम बहुत यूज करते हैं कि आपने वो सारे रिकॉर्ड ब्रेक करे, 6 महीने के अंदर वेस्टीज में 7.5 लाख का चेक करा, और सर मतलब यूसीडी का लेवल अचीव करा, वन ऑफ द बेस्ट सर, मतलब सब आपने रिकॉर्ड ब्रेक करे। तो सर हम आपका एग्जांपल लेते हैं एज अ टेस्टिमनी, जब हम प्लान्स दिखा रहे होते हैं, ये लोगों को क्वेश्चन भी था। तो सर लोग ने एक वर्ड कहते हैं कि इसकी किस्मत अच्छी थी। तो सर आप कितना मानते हैं कि ये किस्मत है या मेहनत है? क्योंकि सर सच बोलते हैं कि भैया वो तो कर गया, उसकी किस्मत थी। तो मतलब सर आप इस पे क्या कहना चाहेंगे सर, किस्मत के ऊपर सर आप कितना पहली डिफाइन करना चाहेंगे? पहली चीज तो फनी चीज बताऊंगा, चाहे किस्मत हो चाहे मेहनत हो, पैसे तो मेरे अकाउंट में आए थे, पहली बात। दैट यस डजंट सर। मैटर फॉर मी। दूसरी बात, अगर आप इसके टिप्पणी करोगे, इफ यू वांट टू कमेंट ऑन दिस, बॉस, इट्स बहुत इजी होता है लोगों को बोलना कि भैया किस्मत का पैसा है या फिर मेहनत का, जो भी है। मैं एक ही चीज बताऊंगा यहाँ पे, आपको शायद 7 महीनों में मेरा चेक शायद 7.5 लाख का दिखा है, लेकिन इसके पीछे 7 साल भी मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में दिए थे। ऐसा भी जी टाइम सर। था जब मेरे 7 7 महीने चेक नहीं बनते थे, और मैं लोगों का चेक देखता था, और मेरे को बहुत अंदर एक फीलिंग आती थी, घुटन आती थी यार, लोगों के चेक बन रहे, वो भी मेरे साथ स्टार्ट किया, मैं भी उसके साथ ही स्टार्ट किया, लेकिन उसका चेक बन रहा है, मेरा नहीं बन रहा है, क्यों ऐसा? तो ऐसे भी दिन देखे हैं, ऐसे भी दिन देखे जहाँ पे चेक तो बनता था, लेकिन दिखाने लायक चेक नहीं था। 3,000 5,000 में क्या दिखाओ लोगों को, शर्म आती थी दिखाते वक्त। वो भी एक यस टाइम सर। था। लेकिन आज जब बड़ा पैसा बन रहा है, तो लोग तो बोलेंगे। तभी भी लोग बोलते थे कि यार चेक बड़ा नहीं होता, और जब बड़ा होता है तो लोग बोलते किस्मत। तो अगर मैं लोगों के डिसीजन पे जाऊंगा तो मैं कभी लाइफ के अंदर कामयाब नहीं होऊंगा। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन वो होता है जो हमेशा हमेशा अपनी बात सुनता है। लोग क्या कह रहे हैं वो नहीं सुनता है। आप क्या कह रहे हो, अपने आप से आप क्या कह रहे हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट। आपका सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड पता है कौन है? आपका सबसे बड़ा बेस्ट यस। फ्रेंड है आप खुद। आप लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा वो बेस्ट फ्रेंड है, वो बेस्ट फ्रेंड है, वो बेस्ट फ्रेंड है। आपका सबसे बड़ा साथी आप कहो या सार्थक, जो भी आप कहो, वो आप खुद हो। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो आई बिलीव दैट
मेरे लोग क्या बोलेंगे दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, मैं अपने बारे में क्या बोलूंगा दैट्स मोर इम्पोर्टेंट टू मी। तो यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से डिफाइन करा। और रियली हम लगभग सर यहाँ पे हमने एक सेमिनार हॉल फुल कर दिया है, 550 प्लस हमारे साथ है। तो मैं लोगों को एक मैसेज देना चाहूंगा, अब तक एंड का तक कनेक्टेड रहेगा। अब तक का हाईएस्ट कितना था लाइव? जब आपने बहुत सारे लाइव देखे हैं मैंने, बहुत अच्छे करते हो, हाँ कितना हाँ हाँ हाईएस्ट था अब तक का? सर, शिवम सर के में 600 गया था सर। आप सर हमारे बीच है, अभी लोग कनेक्ट हो रहे हैं सर धीरे धीरे। तो मैं बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, कनेक्टेड रहिएगा एंड तक। बहुत अभी बहुत चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। सर ने एनर्जी के ऊपर बताया, सर ने हमें किस्मत के ऊपर बताया। अभी तो आगे बहुत क्वेश्चंस है, और जिससे सर को हम जान भी पाएंगे, सीख भी पाएंगे। और एक चीज कही जाती है, अगर आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो सक्सेसफुल पर्सन को फॉलो करना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड, सर के साथ इंस्टाग्राम पे सर को फॉलो कीजिए। सर हमें मोटिवेट करते रहते हैं, इंस्पायर करते रहते हैं। सर के साथ इंस्टाग्राम कनेक्ट होइए, जो भी लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया है। और अगर मेरे साथ कनेक्ट करना हो तो मेरे साथ भी हो सकते हैं। आपको ऐसे आगे नॉलेजेबल ट्रेनिंग मिलती रहेंगी सर बिल्कुल सीरीज में बिल्कुल। जी। ऑल ओके, जोक्स अपार्ट, ही इज अ वेरी हैंडसम पर्सन, ऑल द लेडीज आउट देयर थैंक यू यू सर। कैन सी दुष्यंत खन्ना। मैं दुष्यंत खन्ना सर को पहली बार साउथ अफ्रीका में मिला था और बहुत मजा आया था। इनफैक्ट मेरी जो फ्लाइट मैंने बैंगलोर से नहीं ली थी, मैंने जानबूझ के दिल्ली से ली थी। दिल्ली से हम लोग यस गए सर। थे इथियोपिया, एंड फ्रॉम इथियोपिया वी वेंट टू जोहानिसबर्ग। और पूरी फ्लाइट के अंदर हम लोग साथ में थे, बहुत मजा कर रहे थे। मेरे को थोड़ा भी रियली फील सर, नहीं आया उस टाइम पे कि ही वाज डूइंग रियली वेरी ग्रेट एट फर्स्ट दैट मीट टाइम। है। मेरे को थोड़ा भी उन्होंने एक फील नहीं दिया कि आई एम बिगर देन यू, नथिंग। बट मेरे को बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ ट्रैवल करते। मेरे पास कुछ वीडियोस भी पड़ी है, सर मैं अभी फोन पे कुछ वीडियोस और फोटोज देख रहा था। हम लोग ब्रेकफास्ट किए थे जोहानिसबर्ग से, शायद एयरपोर्ट से जोहानिसबर्ग जा रहे थे हमारे सन सिटी होटल पे, और हमने बीच में वहां पे रुक के इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाया था। तो यस फोटोज सर, पड़े हुए, मैं भेज दूंगा आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। रियली सर, वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप रहा था सर हमारा। उसके आगे भी सर अभी मैं शेयरिंग्स करूंगा। और सर आपके सामने सर हम कुछ भी नहीं है सर। मैं तो सर ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रेशर आया हूँ। मैं खुद आपसे सीख के सर आगे बढ़ रहा हूँ। बट सर वी आर लकी एंड फॉर्चुनेट कि मुझे पहली कंपनी सर वेस्टीज मिली। क्योंकि सर अगर एक फ्रेशर बंदे का कामयाब होना सर जस्ट बिकॉज ऑफ वेस्टीज, नहीं तो आई थिंक सर कहीं पॉसिबल है। सर इस पे सर मेरा गाइस, एक क्वेश्चन भी है। बताइए सर। या गाइस देयर आर मोर देन 600 पीपल। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, दिस गाय इज नॉट अ नॉर्मल गाय। बहुत सारे लोग वेस्टीज सेकंड कंपनी करते हैं, इनकी वेस्टीज पहली कंपनी है। और पहली कंपनी में लगभग लगभग सर आपका हाईएस्ट है कितने का अभी तक का? सर 2.5 लाख रुपए का ये चेक है। जस्ट थिंक अबाउट इट गाइस, फर्स्ट कंपनी वेस्टीज, नो एक्सपीरियंस, नो नेटवर्क मार्केटिंग स्ट्रगल, कुछ नहीं। Just जी सर, blindly joined network marketing, believed his mentors, started working, and guess what? Within no time, he's on top. 2.5 थैंक lakh, यू सर, yeah. थैंक यू। That's better than a 7.5 lakh check who's having second experience. But this guy is his नो first experience, so he's more deservable than me. थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक चीज है सर, आज सर सबको ना एक मतलब फ्रंट फुट की पिक्चर दिखती है कि सर कुशाल सर 7.5 लाख कमा रहे हैं। कुशाल सर ने सर इवन सर आपने लॉकडाउन में भी सर सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करे। मतलब मार्च और अप्रैल मंथ की इनकम आपकी 8.5 करोड़ रही। मतलब 8.5 लाख रुपए आपने लॉकडाउन में कमाए, जहां सारे बिजनेस बंद है, सारी जॉब्स बंद है। सर लोगों को फ्रंट पिक्चर दिख रही है कि कुशाल सर ये कर रहे हैं, कुशाल सर ने स्काई डाइविंग करी, कुशाल सर ने स्पेन गए, चाइना गए। सर फ्रंट फिट के आपको बताइए सर, पिक्चर बनने के पीछे का स्ट्रगल होता है। तो सर आप कब नेटवर्क मार्केटिंग में आए, क्या क्या सर आपका स्ट्रगल रहा सर? थोड़ा लोग आपको पास से जान पाए, वो इंस्पायर होंगे सर। बिल्कुल। 2013 लाइफ के अंदर पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मेरे एक फ्रेंड कौशिक ने बोला, वो आज यूएस के अंदर है। और उसने मेरे को प्रेजेंटेशन और फॉलोअप सब कुछ दिखाया, और मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया। उसके पहले पता नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में मेरे को लगा कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, या फिर मेरे को लगा कि यार ये सब बुद्धू सर बनाने का सर खेल है। जस्ट अ मिनट, सर जस्ट अ मिनट, वी क्रोज्ड आवर लास्ट हाईएस्ट सेशन, मतलब 626 नाउ सर। यू आर द वन ऑफ द बेस्ट यूथ आइकन। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सर। यू। बहुत अरे नो अल्टीमेट नो होने नो। वाला है। मैं लोगों को मैसेज दूंगा, एंड तक कनेक्ट रहिएगा, इट्स जस्ट अ बिगनिंग। थैंक यू सर। ऑलराइट, थैंक यू बड़ी। तो मैं ये बता रहा था आप लोगों को, 2013 में मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया था। मेरे को पता नहीं था कि मैं यहाँ पे कुछ करने वाला हूँ। उस टाइम पे भी अगर आप मेरे को पूछो कि मैं क्या करना चाहूंगा, मैं बस यही जवाब देता हूँ उस टाइम पे भी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था मेरे को। क्योंकि मेरे घर के आसपास जो भी मेरे इंस्पिरेशन थे वो सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर में नौकरी कर रहे थे। तो मेरे को भी सोचा कि मैं भी यही करूंगा। लेकिन जब मेरी नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी, जब मेरी इंजीनियरिंग कॉलेज स्टार्ट हुई थी, तो कॉलेज के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग करता था। कॉलेज 9 से लेके 5 बजे कॉलेज में रहता था, और 5 से लेके रात को, यू कैन जस्ट इमेजिन, अराउंड 10 बजे 12 बजे रात को, मैं बता रहा हूँ कॉलेज के अंदर ही रहता था। मैं प्रेजेंटेशन देता था। बहुत सारे यस मेरे सर। फ्रेंड्स जो थे 5-6 बजे निकल जाते थे, और मैं वहाँ उसी कॉलेज में, एकदम मतलब सुनसान कॉलेज, और कोई नहीं होता था, बस एक ही प्रेजेंटेशन के लिए वेट करता था। स्टार्टिंग के कुछ स्ट्रगल डेज थे, ऑब्वियसली हर बंदे के पास होते हैं। और नवाजुद्दीन आपको पता होगा, उसने एक चीज बोली थी उस टाइम पे। उसने बोली थी, कचरे के ढेर की भी जगह बदलती है, कचरे के ढेर की भी जगह बदलती है, तुम तो एक इंसान हो, तुम्हारा भी दिन आएगा।
ऑब्वियसली जब यस स्ट्रगल सर। का टाइम था तो ऐसी स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद होता है। और एक मैं सच बता रहा हूँ, आज भले थोड़ी बहुत सक्सेस है, लेकिन अगर आज भी पीछे देखता हूँ तो मेरे को वो स्ट्रगल के डेज बहुत याद आते हैं। और मैं, अगर आप मेरे को ऑप्शन दोगे कि सर स्ट्रगल फेज या सक्सेस फेज, आई वुड ब्लाइंडली चूज स्ट्रगल फेज। उस टाइम पे मैं सोचता था, आज मेरे को हंसी आती है उन सारी चीजों पे। बट या नेटवर्क मार्केटिंग उस टाइम पे मेरे को मिली थी, और साथ में मेरे साथ बहुत सारे फ्रेंड्स ज्वाइन किए थे। ऑब्वियसली सारे फ्रेंड्स मेरे साथ ऊपर तक तो नहीं आ पाए, लेकिन बीच में उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन जो आए आज मेरे साथ, वो सारे लोग आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप जानते भी हो उनको, दे आर डूइंग रियली वेरी यस सर। फैन। यस सर। सो दैट वाज माय बिगिनिंग स्टोरी, नेटवर्क मार्केटिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। एक एक्सपीरियंस सर हम आपका जानना चाहेंगे सर। आप अभी एट द एज ऑफ 17 सर आपने नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट करा। सर एक क्वेश्चन निकल के आता है कि सर उस एज में सर लोग इतने मैच्योर नहीं होते, मतलब 17 की एज में टीनेजर एज होती है जहां पे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब डीफोकस्ड होते हैं लाइफ में। तो सर आपने अपने आप को फोकस कैसे रखा जिससे लोग इंस्पायर हो पाए? बहुत सारे साथ हमारे साथ युव कनेक्टेड है और जो टीममेट्स अभी मीटिंग करते हैं तो वो उनको आगे ट्रेनिंग दे पाए कि आपको ये सारी चीजें करनी है। ओके गाइस, आई वाज स्टडीइंग इन अ गुड कॉलेज, सेंट जोसेफ कॉलेज में मैं पढ़ाई कर रहा था। ऑब्वियसली उस कॉलेज के अंदर बहुत सारी हैबिट्स हुआ करती थी, बहुत सारे लोग लड़की घुमाना और स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग एंड सब कुछ। लकीली मैंने कभी स्मोकिंग, कभी ड्रिंकिंग, कभी इस चीजों में इन्वॉल्व नहीं किया था। मेरे फ्रेंड्स सारे करते थे। और ऑब्वियसली उस टाइम पे मैं एक बहुत ही अलग बंदा था। जब नेटवर्क मार्केटिंग के पहले अगर आप मेरे से बात करोगे तो मैं कंप्लीटली डिफरेंट गाय था। ओवरऑल आई वाज अ कंप्लीट डिफरेंट गाय। बट ऑब्वियसली जब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैं आया तो बहुत सारे चेंजेस मेरे अंदर आए। देखो, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, जब मैं लो भी था इस बिजनेस के अंदर, लो इन द सेंस माइंडसेट जब मेरा लो था, तो दो चीज पे मैं फॉलो करता था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है। एक थी एटीट्यूड और एक थी एनर्जी। आपका एटीट्यूड कभी भी कम नहीं होना चाहिए। देखो, जंगल का राजा कौन है? जंगल का राजा कौन है भाई? शेर है। एक बात बताओ, शेर फास्टेस्ट एनिमल नहीं है, लॉन्गेस्ट एनिमल नहीं है, मतलब टॉलेस्ट एनिमल नहीं है। वो ना वो ताकतवर है सबसे, ना वो उसको चालाक है जी लोमड़ी सर। की तरह, लेकिन फिर भी उसको जंगल का राजा क्यों कहते हैं? एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड एंड इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। इस दोनों चीजों को मैं एक मैं क्लब किया, और बिजनेस के अंदर देखते 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 बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन में बिजनेस के अंदर लेके आया। देखो, बिजनेस के अंदर जब तक आप ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे अपने आप को, यू विल नॉट चेंज योर सेल्फ, you will not become the person you really wish to or you want to. You have to change yourself. अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपने अंदर वो क्वालिटी चेंज थैंक करनी यू सर। पड़ेगी। आप भले यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, मेरा इंस्टाग्राम, दुष्यंत सर का इंस्टाग्राम देख लो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। इट्स नॉट गोना हैपन। जब तक चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करोगे, चीजें आपके लिए बर्डन होगी। वो कहते हैं नॉलेज विच इज नॉट इम्प्लीमेंटेड इज अ बर्डन। जो नॉलेज आप इंप्लीमेंट नहीं करते, वो आपके लिए एक बर्डन हो जाती है, एक भार हो जाता है। आप एक पहाड़ चढ़ रहे हो और आपके पास भार है, कितना चढ़ोगे? थक जाओगे। उसी प्रकार से नॉलेज तो बहुत ले रहे हो लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, तो फिर आपके लिए एक बर्डन हो जाएगी। तो या यस that सर। was me. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आप सर बहुत सारी चीज कही जाती है ना नॉलेज को बताना, बट नॉलेज को टू द पॉइंट बताना सर, रियली आपकी वो सारी चीजें होती हैं सर। इसी की श्रेणी में सर आगे मैं जानना चाहूंगा सर, अभी आप 24 की एज में है और सर हम जानते हैं मतलब नेटवर्क मार्केटिंग सर लाइफ नहीं पूरी लाइफस्टाइल चेंज करती है। और सर रियली आपके लाइफस्टाइल से सर हम बहुत इंस्पायर होते हैं। सर आपने सर किस एज में कौन कौन सी फॉरेन ट्रिप्स करी, कौन कौन सी कंट्री विजिट करी, जिससे कि हमारे साथ जो लोग कनेक्टेड है वो भी एक अपना ड्रीम बिल्ड कर पाए कि यस जस्ट बिकॉज ऑफ मतलब इस वजह से मैं नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। गाइज, 17 साल की उम्र में नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की थी, 18-19 में बिजनेस सीखा था, 20 साल में थोड़ा बहुत सक्सेस मिला था, छोटी छोटी सक्सेस, मतलब 10-15 हजार 20 हजार का चेक मिला था उस टाइम पे, महीने का बता रहा हूँ। लेकिन मैंने बस 21, हम लोग, मैं और मेरे फ्रेंड्स कुछ थे, और हम लोग ऐसे एक कॉफी डे के अंदर बैठे थे और सब लोग यही बोल रहे थे अपने आप को कि काम करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, चलो एक ट्रिप मार के आते हैं। और हम लोग कॉफी डे में बैठ के, आप बिलीव नहीं करोगे, हम लोगों ने एमिरेट्स की टिकट बुक कर दी थी, और हम लोग दुबई का प्लान करते थे, जस्ट इमेजिन करो। और हम जी। जो भी लोग थे कॉफी डे के अंदर, सब लोग दुबई गए। कॉलेज के अंदर पढ़ाई करते थे उस टाइम पे, आई थिंक फाइनल ईयर में हम पढ़ाई करते थे, सही 7th से कुछ था। और ऐसे ही हम लोग अचानक गांधी जयंती 2016 अक्टूबर 2 तारीख को हम लोग चले गए थे। और वहां पे जाने के बाद हमने एक चीज की थी, वो थी स्काई डाइविंग। आप प्लीज मेरा स्काई डाइविंग का वीडियो यूट्यूब पे जरूर देखना, और बहुत मजा आया था। स्काई डाइविंग बस जिंदगी मिलेगी ना दोबारा तक की देखी थी, उसके बाद मैं कभी नहीं देखी थी। लेकिन जब मैंने रियलिटी यस में सर। की, तब मेरे को समझ में आया कितना मजा आता है स्काई डाइविंग के अंदर। दैट वाज माय फर्स्ट ट्रिप, बहुत मजा आया। बड़ी बात ये नहीं कि मैंने ट्रिप की, बड़ी बात ये थी कि मैंने कॉलेज के अंदर रहते रहते वो ट्रिप की। तो जितने भी यूथ यहाँ पे देख रहे हैं, आई फील यू शुड टेक सम प्रेशियस, आई मीन सम सुपर ऑसम मोमेंट्स इन योर कॉलेज लाइक दैट। कॉलेज के अंदर ट्रिप करो, एक बहुत ही थ्रिलिंग मोमेंट होगा आप लोग की लाइफ के अंदर। दूसरा कंट्री, उसके बाद मैंने बहुत सारी कंट्रीज की, उसके बाद मैं हांगकांग गया, वी वेंट फॉर अ कॉन्फ्रेंस। मेरी पिछली कंपनी के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी वर्ल्ड की हाईएस्ट बिल्डिंग के अंदर। उसके बाद हम लोग मकाओ गए, मकाओ के अंदर कसिनो हो सर गया, नाइट आपकी लाइफ हो सर गई। बीच में वॉइस ब्रेक हो रही है, मतलब नेटवर्क इशू है समथिंग, बीच बीच में थोड़ा हो रहा अब है। अभी आ रही है मेरी आवाज अब आप ओके, लोगों को? अब ओके है सर, अब ओके है। ओके, सर हांगकांग के बाद का जब क्लियर भी नहीं। ऐसी कुछ प्रॉब्लम आए तो जस्ट, जब भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम आए तो जस्ट बता देना मेरे को, ठीक है? ओके सर, ओके। हांगकांग के बाद हम लोग गए,
हांगकांग के बाद हम लोग गए मकाओ। मकाओ के अंदर कसिनो वसिनो नाइट लाइफ, पैसे पैसे हार गए, पहली बार कसिनो सर देखा। कसिनो वैसे हम और साउथ अफ्रीका सच का भी नहीं बता बोल रहा हूँ, सकते हैं। मैं बोलूंगा अभी, वो बोलने वाला हूँ अभी। तो कसिनो के अंदर आप बिलीव नहीं करोगे, पहली बार देखा भैया ये क्या है, और इतना बड़ा कसिनो था, वहां पे अंदर गए, चाय वाय फ्री, सब कुछ, ड्रिंक विंक जो करना है करो, सब कुछ फ्री यस है, सर। जस्ट सोचो यार। और हम लोगों ने सोचा यार ये सब कुछ फ्री में क्यों है, फिर पता चला यहाँ पे तो लूट हो रही है, लूट माल। जैसे बंदा अंदर जाता है, देखता है ग्लैमर लाइफ है, ये है वो है, लेकिन जब टेबल के ऊपर बैठता है बंदा उड़ जाता है। चाहे भले ही आपके पास लैम्बोर्गिनी क्यों ना हो, घर आपको वॉकिंग जाना पड़ सकता है। लोग, मैंने दिखावत सुनी है, लोग लैम्बोर्गिनी लेके आते हैं, चला के आते हैं, लेकिन घर जाते हैं वॉकिंग जाते हैं, बस में जाते हैं, मतलब लैम्बोर्गिनी बेच देते हैं, लोगों का लत होती है। एनीवेज, मैं वहां पे 25,000 रुपए हारा था। आई डोंट माइंड, सोशल मीडिया में मैं सारी चीजें बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको अपनी स्टोरी से इंस्पायर जरूर करूंगा। उसके बाद मैं और मेरा एक फ्रेंड था जैतिन, हम लोगों ने एक ट्रिप मारी थी स्पेन में। ऐसे ही उसका फेवरेट फुटबॉल है, मैंने भी सोचा चलो फुटबॉल देख के आते हैं। तो हम लोग गए थे स्पेन, वहां पे जाके हमने लायनल मेसी को लाइव देखा। आपको पता होगा विराट कोहली वाओ। जैसे क्रिकेट के अंदर है, लायनल यस सर, मेसी यस वहां सर। पे है, तो उसका लाइव मैच यस सर। देखा, मजा बहुत आया। उसके बाद स्पेन में बहुत सारी चीजें की। स्पेन के अंदर हम लोगों ने कसिनो खेला था उस दिन बार्सिलोना के अंदर, और वहां पे मैं फर्स्ट डे 50,000 हार गया था। आप सोचो, मैं 50,000 लेके गया था, सोचा था 50,000 की शॉपिंग करूंगा, 50,000 में पूरा हार गया था। पहले दिन की बात कर रहा हूँ, और आप सोचो 13 दिन की वो ट्रिप थी, पहले दिन में पैसे गए। और अभी आप जस्ट एक अंदाजा लगा सकते हो कि बिना पैसे एक फॉरेन कंट्री के अंदर हो आप, और क्या होने वाला, वो भी यूरोप के अंदर। यस कोई सर। बात नहीं, हमने जैसे तैसे एडजस्ट किया यहाँ वहां से, और हम लोग और एक कंट्री गए वहां से, पोर्टुगल। टिकट सब कुछ पहले से बुक थी। पोर्टुगल जब गए तो वहां पे लिस्बन के अंदर लिस्बोआ करके कसिनो था, आप बिलीव नहीं करोगे, वहां पे मैं और मेरे फ्रेंड ने बहुत पैसा जीता, हम लोग प्रॉफिट्स के अंदर थे। और मैंने अपने लाइफ की सबसे बड़ी शॉपिंग की थी, 50,000 रुपए की जारा की, मैंने बहुत सारी आइटम ले ली थी। तो वही है, बहुत मजा आया फिर। लेकिन अभी भी दिल के अंदर एक चीज है कि भैया वहां उस कसिनो में जाके वो 25,000 जो हमने खोए थे मकाऊ के अंदर, वो लेना है। उसके बाद आपको पता ही है, साउथ अफ्रीका हम लोग गए थे, और यस सर। जोहानिसबर्ग, केप टाउन, वहां पे भी पैसा हमने जीता। राइट, शिवम सर ने जीता। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आपको? यस सर, अब आ रही है सर, बीच में कॉल आ गया था, कट आपका, करा बिल्कुल। यस सर। कोई बात नहीं, आप हारे थे ना बस कसिनो में, इट्स ओके। हाँ, मैं आप हारा था जीते थे सर, हारे थे वो ओवरऑल। भी मैं हारा था सर, बट इट वाज मतलब कोई रियली बात सर नहीं। ऑसम नाइट थी हमारी। सर हम डिनर करके 10 बजे गए थे, और हम सोच रहे थे 1-2 घंटे खेलते, कल साउथ अफ्रीका की रिटर्न फ्लाइट है। और सर मुझे याद है हम रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक खेलते रहे थे सर, कसिनो रियली। ऐसे ही होता है, जितने भी लोग पहली बार सुन रहे हो इस चीज को, कसिनो जरूर जाना। आपको लग रहा होगा कि आप 12 बजे आ जाओगे, लेकिन 12 बजे तो आपका स्टार्टर होगा वहां पे, स्टार्टर होगा। आप आओगे 6 बजे, और फिर उसके बाद आपको पता ही है, जोहानिसबर्ग, केप टाउन, अभी अभी थाईलैंड जाके आए हम लोग। अभी जी मैं जी प्लान जी। कर, इस साल 4 कंट्रीज थी मेरी। दुबई में तो जाना था बिजनेस के लिए, नेटवर्क है वहां पे। फिर हम लोग अलमाटी का सोच रहे थे, फिर हम लोग सोच रहे थे बाली जाने का। उसके बाद हम लोग सोच रहे थे दीपक सर के साथ ऑस्ट्रेलिया में वो वर्ल्ड कप देखने का, बट प्लान चौपट हो गया सारा। नो प्रॉब्लम। नो इशू सर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको एक मैसेज देना चाहूंगा, जो सर के साथ हमने कन्वर्सेशन करी, ये लाइफस्टाइल सर। सर सच बताऊं, आपने 21 की एज में सर दुबई जाने का डिसीजन लिया, दुबई में स्काई डाइविंग करी सर, जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। सर नेटवर्क मार्केटिंग ना होती तो ना फाइनेंशियल फ्रीडम होती, और ना सर इतनी मतलब फैमिली से भी सर फ्रीडम मिलती है। क्योंकि आपको पता है सर, आज की डेट में सर इंडियन मेंटेलिटी क्या है, 21 वाले बच्चे को बोलता है बैठ जा, नहीं तो मतलब उसको डरा के रखते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आपको मैसेज देना चाहूंगा, आप नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे, पैसा तो कमाएंगे कमाएंगे, पैसे के साथ साथ एक माइंडसेट डेवलप होगा, एक मतलब सारी चीजें सर लाइफ में चेंजेस आती है। सर आज की डेट में सर, मैं जहां तक जानता हूँ सर, नेटवर्क मार्केटिंग का लोग बस पैसे से जज करते हैं। तो सर आई थिंक सर, आपके अकॉर्डिंग सर क्या है, सही है कि नेटवर्क मार्केटिंग केवल पैसा ही देती है? नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ पैसे कमाने की जगह नहीं है। यहाँ पे सर आप बीज उगा सकते हो रिलेशनशिप्स का। आपको अच्छे अच्छे दोस्त मिलेंगे। जैसे मेरे को पता नहीं था दुष्यंत कौन है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के बदले, सॉरी, दुष्यंत सर थैंक यू कौन है सर। पता नहीं था, लेकिन उन नेटवर्क मार्केटिंग के कारण मेरे को आज इनको पता चला, दुष्यंत, दिमान सर को पता चला, तरुण सर, दिनेश सर, शिवम गोस्वामी सर, इनफैक्ट एवरीवन यार। नेटवर्क मार्केटिंग एक शॉर्टकट है आपके लिए। ज्यादा दोस्त बनाना है तो शॉर्टकट नेटवर्क मार्केटिंग है। रिटायर जल्दी होना है तो शॉर्टकट नेटवर्क मार्केटिंग है। अगर आपको इंडिपेंडेंट बिजनेस चाहिए, कोई बॉस वॉस नहीं चाहिए, आपको जो भी करना है खुद से करना है। मैं आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जब चाहूँ तब उठता हूँ, जब चाहूँ तब सोता हूँ, जो चाहूँ मन करता हूँ। मेरा मन था कुत्ता लाने का, मैंने अभी अभी बीच में कुत्ता उठा के लेके आ गया था। तो मैं जो चाहता हूँ मैं वो करता हूँ। मेरा मन है गिटार क्लासेस जाने का, तो अभी मैं वेरी सुन गिटार क्लासेस का सोच रहा हूँ। जो मन हो रहा है वो मैं सोच रहा कर रहा हूँ। तो नेटवर्क मार्केटिंग हमको फ्रीडम देती है कि डू द थिंग्स व्हाट यू विश, व्हाट यू लव। और ऑब्वियसली अगर आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए अगर बहुत बड़ी पैसिव इनकम आप कमा रहे हो, तो यू कैन ट्रैवल द वर्ल्ड यू वांट टू, विच एवर वर्ल्ड यू वांट टू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से बताया सर, हमें पता है सर, आपने मतलब। सर मेरी वॉइस क्लियर है आपको?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, आपने बहुत अच्छे से सर अभी बताया कि आपने मतलब 17 से 25 की एज में बहुत सारी कंट्रीज विजिट करी, स्काई डाइविंग करी दुबई में, और सर हाईएस्ट बंजी जंपिंग भी सर आपने करी है, और सर आपने आई थिंक सर कार भी परचेज करी थी सर एट द एज ऑफ 21 में भी। यस सर। या तो मतलब 21 माय डियर फ्रेंड, आप में कार। देख सकते हैं मतलब इतनी सारी अचीवमेंट्स। जी सर। गो अहेड, गो इतनी अहेड। सारी अचीवमेंट सर ने अचीव करी जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि सर आज की डेट में ना लोग एक तो किस्मत के बहाने छोड़ देते हैं, या वो सोचते हैं जो लोग विल्ले होते हैं ये काम करते हैं। माय डियर फ्रेंड, विल्ले नहीं होते, समझदार होते हैं। क्योंकि सर भी ऑलरेडी एजुकेटेड है, इंजीनियरिंग कर रहे थे, बट सर ने एक स्टेप लिया। सर मैं थोड़ा स्ट्रगल जानना चाहता हूँ। सर आपने बताया 17 से 19 की एज में आपके चेक्स उतने हाई नहीं थे, स्टार्टिंग 2 to 3 years। सर उस टाइम में ना सर एक पॉइंट आता है, क्योंकि सर वो लाइफ में सबके साथ आता है। सर अभी मोस्टली यहाँ पे अगर 600 प्लस है तो इसमें 300 प्लस ऐसे होंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टीज में हमारे साथ जो भी हो फ्रेशर्स आए होंगे। और सर फ्रेशर्स में सर एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है जिसको मतलब पास नहीं कर पाते। सर आपका भी सर कोई ब्रेकिंग पॉइंट रहा होगा जो एक मतलब आता है मन करता है सब छोड़ दो। तो सर मतलब आपने उस टाइम पे सर अपने आप को कैसे मैनेज करा कि लोग एक सीख पाए सर आपसे? सुपर ऑसम क्वेश्चन। बहुत बार ये आया, मैंने ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स ऑलमोस्ट क्विट कर दिया था। देखो अगेन, ऑलमोस्ट मैंने बोला है, क्विट नहीं किया था, ऑलमोस्ट क्विट करने वाला ही था मैं। ऑब्वियसली जब भी मेरे को डिमोटिवेशन आता था तो ऑब्वियसली अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए। अभी मान सर के इंटरव्यू पे भी सर ने ये सवाल पूछा था। सर ने बोला कि कुशाल शर्मा, आपको डिमोटिवेशन आता है कि नहीं आता? ऑब्वियसली हर लेवल पे हर बंदे को डिमोटिवेशन आता है। अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो आपको डिमोटिवेशन आ रहा था इस चीज का कि भैया मेरा प्लानिंग 2 लाख कमाने का था लेकिन मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ, डिमोटिवेशन आ गया। मैं अगर मान लो 5-6 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूँ और मेरा अगर मोटिवेशन है कि मेरे को 10 लाख कमाना है और नहीं कमा पा रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली डिमोटिवेशन। भगवान ने सब कुछ बनाया है इंसान के नीड के लिए। भगवान ने सब कुछ बनाया है इंसान के नीड के लिए, लेकिन ग्रीड के लिए कुछ नहीं बनाया। उसी प्रकार यस से सर। आपको समझना पड़ेगा कि डिमोटिवेशन इसका मतलब हर एक बंदे को आएगा, क्योंकि ग्रीड हर बंदे के पास है। तो ग्रीड है, जहां ग्रीड है वहां डिमोटिवेशन होगा। मेरे अंदर भी डिमोटिवेशन था। इसको सॉल्व कैसे करता था? बहुत सिंपल है। मैं कभी भी डिमोटिवेट होता था तो मैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गलत डिसीजन नहीं ले रहा था, कोई भी गलत बातें नहीं करता था, डाउनलाइन को कभी कॉल नहीं करता था। हमेशा अगर डिमोटिवेशन आता तो अपलाइन को ही कॉल कर रहा था। और उसके बाद अगर ऐसा कुछ डिमोटिवेशन आ गया तो ऑब्वियसली गाने सुनता था, या फिर पिज्जा में जाके, पिज्जा डोमिनोज में जाके, पिज्जा हट में, जब कुछ भी है पिज्जा खा लेता था। मैं शांत रहता था और मैं अगले दिन और एक बार दोबारा ट्राई करता था। और ये बहुत बार मेरे साथ हुआ, जब मैंने बहुत बार दोबारा 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 दोबारा, और एक टाइम ऐसा आ गया जब दोबारा करने की जरूरत नहीं थी। नेटवर्क ऑलरेडी इतना बड़ा हो गया था कि अभी मैं नहीं भी करूंगा तो भी मेरा नेटवर्क जरूर करेगा। अभी मैं अगर आपके साथ सेशन ले रहा हूँ, अगर मैं ये 1 घंटे का सेशन लूंगा तो मेरे को 101% बताया कि मेरी ऑलमोस्ट 1000 या 2000 पीवीज बढ़ चुकी होगी। लेकिन इसी यस के लिए सर। तो मैंने काम किया था कि भैया मैं कभी भी अगर काम नहीं भी करूंगा तो भी मेरा नेटवर्क मेरे लिए काम करेगा। तो पहले आपको काम करना यस है सर। नेटवर्क के लिए। स्ट्रगल आएगी, डिमोटिवेशन आएगा, झेलना पड़ेगा। और कहता हूं मैं, इट्स अ माउंटेन ऑफ एम्बेरसमेंट, यू हैव टू क्लाइम दैट। अगर आपने उस एम्बेरसमेंट को, उस डिमोटिवेशन को अगर आपने क्लाइम नहीं किया, यू कांट सी द ब्यूटी ऑफ द सक्सेस। तो यू, इफ यू यस वांट सर। टू सी द ब्यूटी ऑफ सक्सेस, क्लाइम द माउंटेन ऑफ हार्ड वर्क, स्ट्रगल, जो भी आप अपने लैंग्वेज में कहो, वो क्रॉस करना ही पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सर एक अगला क्वेश्चन है सर, जैसे आप सर ऑलरेडी एक सक्सेसफुल नेटवर्कर थे, आपसे 1 साल पहले आपने वेस्टीज को चूज करा अपने आगे फ्यूचर करियर के लिए। सर आप उस टाइम कोई अदर कंपनी भी चूज कर सकते थे, क्योंकि आप ऑलरेडी सक्सेसफुल थे, आपको बहुत सारी कंपनीज के ऑफर्स भी होंगे, मतलब सर बहुत सारी चीज होंगी, आपके लिए बहुत एक ओपन एरिया था। सर आपने वेस्टीज को ही क्यों चूज करा? मतलब सर ऐसा क्या आपको अपना फ्यूचर सिक्योर लगा? क्योंकि सर आप ऑलरेडी, कहा जाता है कि एक सक्सेसफुल लीडर हर जगह सक्सेसफुल हो जाता है, बट सर फिर भी आपने वेस्टीज को ही क्यों चूज करा? या सर क्या पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं एज अ कैरियर के लिए? ऑब्वियसली मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, पिछली कंपनी में मैं था और वो बाइनरी कंपनी थी और वो 2 लेग वाली कंपनी थी। और ऑब्वियसली सब कुछ देखो, जब तक प्रॉब्लम नहीं आते सब बंदे को ही लगता है अरे नंबर 1 कंपनी, जबरदस्त कंपनी, सब ठीक ठाक है। सर जब आपकी तक प्रॉब्लम, वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो मेरी आवाज आ रही है अभी आपको? सर। सर अभी आ रही होगी मेरी आवाज? स्टार्टिंग आई थी कि जब बाइनरी थी, 2 लेग वाली थी। कोई बात नहीं, अभी अभी रिस्टार्ट करता हूँ वापस में। ओके तो ओके। हर बंदे को जब तक प्रॉब्लम नहीं आती तब तक उसको दिखता है कि मेरी कंपनी नंबर 1 है, हम लोग ये है, हम लोग वो है, सब कुछ है। हमें भी वही दिखता था। और जब तक प्रॉब्लम नहीं आई तब तक हम लोग भी शेयर थे हमारे कंपनी के अंदर, इंडिया के अंदर हम लोग सोचते थे हम ही शेयर है। लेकिन जब प्रॉब्लम आई, जब क्रैश हुआ, जब पता चला कि मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम थी, तब पता चला कि भैया, तब मैंने एक्चुअल में गूगल में जाके सर्च किया हाउ टू रन, और हाउ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी रन्स, हाउ अ सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी रन्स। बहुत सारे पॉइंट्स मिले। तब मैंने को भैया क्या कर रहा था 6 साल में, सिर्फ लोगों को बात कर रहा था, अपने आप को प्रोफेशनल समझ रहा था, सब तो वो अच्छी बात है, स्किल्स मैंने सीख लिया था नेटवर्क बनाने का, लेकिन रियलिटी पता नहीं थी। जब रियलिटी पता चली तब मैंने समझ में आया।
और ऑब्वियसली उस टाइम पे मैंने बहुत सारी कंपनियां ज्यादा तो नहीं देखी, लेकिन जब मैंने वेस्टीज को देखा तो मेरा मन उधर ही आ गया था, क्योंकि ऑलरेडी ये भारत की नंबर 1 कंपनी थी, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे को। उनके रिकॉर्ड्स देखे, दीपक सर को लाइव मिला, मैं दीपक सर को मैंने बहुत सारे सवाल जवाब पूछे मैंने, उन्होंने जवाब जिस तरीके से दिया मेरे को समझ में आया। उनके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को चाहिए था, ना प्रोडक्ट ना प्लान। सच बता रहा हूँ, आज बहुत सारे इंडिया में मार्केट के अंदर लोग बात कर रहे हैं उसका 2 लाख का प्लान है, ये है, उसका प्रोडक्ट है। मैं सच बता रहा हूँ, आप सब आगे बेवकूफी कर रहे हो, बड़ा बेवकूफी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं उसी शहर से आया हूँ जहां से आप जा रहे हो, जहां आप जा रहे वाले हो। मैं भी 2 लाख के प्लान से ही आया हूँ। दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्लान या प्रोडक्ट नहीं होता, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कंपनी का मैनेजमेंट। अगर आपको पता चले, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब मेरी कंपनी क्रैश हुई, न्यूज़पेपर्स में, न्यूज चैनल्स के अंदर, हर जगह इतनी गंदगी, भाई लाइफ में पहली बार समझ में आया कि पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इज्जत। लाइफ में पहली बार समझ में आया पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इज्जत। तो भैया जितना पैसा कमाया वो पूरा हम लोगों ने 1 सेकंड में यार, कॉलेज के ग्रुप, फ्रेंड्स के ग्रुप, फैमिली ग्रुप्स के अंदर फोन आ रहे हैं, क्या है ये न्यूज चैनल में क्या दिखा रहे हैं, तुम जिस कंपनी में काम कर रहे थे वो कंपनी फ्रॉड निकली। मैं खुद समझ में नहीं आ पाया, मैं खुद नहीं समझ पा रहा था क्या हो रहा है। अच्छा हुआ था उसके पहले ही मैंने वेस्टी ज्वाइन कर लिया था। यहाँ पे मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, जो आपका सवाल था कि बहुत सारे लोग कंपनी का यहाँ वहाँ प्लान देखते हैं। इट्स बेटर टू बी इन अ सेफ बोट देन टू बी इन अट्रैक्टिव शिप। अट्रैक्टिव शिप में बैठने से अच्छा है कि आप एक सेफ नाव में बैठ जाओ, वो इंपॉर्टेंट है। मैं वेस्टीज के अंदर आया था यही देखने के लिए कि भैया यहाँ का मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है। आज भी मेरे को अगर आप पूछोगे वेस्टीज क्यों, मैनेजमेंट, ओनली 1 रीजन, मैनेजमेंट। आज जिस तरीके से वेस्टीज, आप बिलीव नहीं करोगे, 2 महीने में क्या यार, मैं सच बता रहा हूँ, ऐसी कंपनी नहीं देखी। 25% ऑफर प्रोडक्ट के ऊपर, कंसिस्टेंसी को 25 तारीख तक उन्होंने एक्सटेंड कर दिया, क्लोजिंग 5 तारीख तक उन्होंने एक्सटेंड कर दिया। जितनी भी डीएलसीपी सेंटर्स है, जितने भी ब्रांच ऑफिस, सब जगह उन्होंने प्रिकॉशन रखे, मास्क रखे, बहुत सारी चीजें उन्होंने वहां पे चेंजेस लेके आए। कंपनी के अंदर एसेंशियल प्रोडक्ट्स, कंपनी के ऑनलाइन ऑर्डर्स को उन्होंने रुकने नहीं दिया। आप जस्ट इमेजिन करो, एलओबी ओल्ड प्लान वो लेके आए, ये भैया ये कौन करता है? प्लान और प्रोडक्ट यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग हो रही है। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग। बॉस, कंपनियां और ऑब्वियसली यार मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां होगी, जंगल है, जंगल है, ऐसा नहीं होता कि जंगल में सिर्फ शेर होता है, जंगल के अंदर हर तरीके का प्राणी मिलेगा सर आपको। तो ये बोलना बंद करो वो कंपनी ऐसा दे रही है, ये कंपनी ऐसी दे रही है। आप ये बताओ आप क्या कर रहे हो? लोग अगर ये बोलेंगे कि मैं सच बता रहा हूँ, मैं जब इस बिजनेस के अंदर आया और छठे महीने का जब मेरा इनकम 7.5 लाख था, तब सबको लग रहा था यार सब जबरदस्त कंपनी ये वो। When that's what I'm trying to tell you, जब आपको सक्सेस मिलती है तब अच्छा अच्छा कहते हो, और जब आपको फेलियर मिलता है तो आप बेकार कहते हो। ऐसा बंदा मत रहो, एक रहो, चाहे कोई भी टाइम हो, एक रहो। Whether you चाहे बैड टाइम हो चाहे गुड टाइम हो, you always have to be with one team. That will show your character. यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। रियली सर, आपसे टू द पॉइंट बात करते हैं। और मैं बताना चाहूंगा हमारे साथ सर अभी 7:30 अराउंड है, तो एंड तक कनेक्टेड रहिएगा। 7:30 हमारे साथ। सर वी क्लोज ऑल द लिमिट्स फॉर टुडे सेशन। तो और मैं कहना चाहूंगा अभी अगेन कि सर को फॉलो कीजिए, क्योंकि एक सक्सेसफुल पर्सन को फॉलो करेंगे तो हम आगे तक सीख पाएंगे। सर आपने बहुत अच्छे से बताया मैनेजमेंट, क्योंकि सर आप जान सकते हैं सर, अभी इवन सर एक चीज अभी आप शायद सर भूल गए, सर वेस्टीज ने उन लोगों को भी पैसा दिया था जो बाई चांस मेंटेन भी नहीं कर पाए थे मार्च अप्रैल में। सर ये एक इंटेंशन होती है, एक मैनेजमेंट होता है। ये तो सर कोई कंपनी सर खुद को बचाने में लगी है सर। इतने सारे वेस्टीज के पास पॉइंट्स है कि मैं भूल गया क्या बोलूं। मैं कुछ ही यस सर, जी सर, ये सब बहुत अच्छे से सर आपने बताया। और इवन माय डियर फ्रेंड, आप जान सकते हैं कि सर को अराउंड 7+ इयर्स का इस इंडस्ट्री के अंदर एक्सपीरियंस है। उसके बाद सर ने बहुत एनालाइज करा, बहुत टीम को देखा, सारी चीजें देखी, उसके बाद वेस्टीज को एज अ चूज करा कैरियर के लिए। तो आप माय डियर फ्रेंड जान सकते हैं कि हमें अपना दिमाग लगा के कहीं और टाइम वेस्ट नहीं करना है। और सर आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो पहले आते जुड़ जाते, पहले ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड। सर वेस्टीज में जब आए, जब वेस्टीज ऑलरेडी 15 साल की हो चुकी थी, फिर भी सर ने अपने आप को प्रूव करा। और सर एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ, बहुत से लोग सर कहते हैं कि ऊपर वाले ही कमाते हैं। सर आप ऑलरेडी सक्सेसफुल है। सर आपकी टीम में सर कितने लोग हैं जो अभी मतलब 1 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, 50,000 से ऊपर कमा रहे हैं, कि लोग ये भी जानते हैं कि सर नहीं, सर पूरी टीम को साथ लेके चल रहे हैं? मेरी टीम के अंदर लगभग 15 लोग हैं जो 1 लाख से ऊपर कमा रहे हैं। नाम बताओ, चेतन एंथनी 1.5 लाख, राजीव एमपी 2.5 लाख, इलियास अहमद 2 लाख, अरबाज शोएब 1.5 लाख, उसके बाद अपने सूर्य प्रताप जी का हाईएस्ट चेक 1 लाख, गजेंद्र जी का हाईएस्ट चेक 1,22,000, यश शर्मा 1 लाख, अब उसके अलावा हमारे पास कितने ऐसे लोग हैं जो 90,000 के ब्रैकेट में है। अखिलेश जी 96,000 हाईएस्ट। मतलब लिटरली मैं बता रहा हूँ, लोगों के हाईएस्ट चेक मेरे जुबान पे है। एक बंदा था नीलेश शिर्के, 10 साल उसने नेटो मार्केटिंग को किया था। उसने, मैं जब ज्वाइन किया था, उसने मेरे को कॉल किया, बताया सर के
10 साल हो गया, कुछ नहीं हो पा रहा है। मैंने बोला कोई टेंशन, मतलब मैं कर रहा हूँ, तो आज साथ में करते हैं। तो वो आया मेरे साथ, और आप बिलीव नहीं करोगे, उसका हाईएस्ट चेक हुआ 77,000। और वो बंदा मतलब उसका जब चेक आया ना 70,000, मैं सच बता रहा हूँ, उसने कभी इतना पैसा कमाया नहीं था और देखा भी नहीं था कि इतना पैसा भी आता है। लेकिन जब उसका 77,000 का चेक आया, मतलब वो बंदा पागल हो गया था। अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं उसका 1 लाख का चेक। तो इस तरीके से मेरी टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 80,000, 85,000, 90,000, 1 लाख, 2 लाख कर रहे हैं। और ये तो यार शुरुआत है यार, 1 साल में और क्या चाहिए आपको? 1 साल में और यस क्या सर। दो? जो लोग ये सोच रहे हैं कि यार जो पहले आते वही कमाते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मेरे को वेस्टीज आज ज्वाइन करवाओगे ना, आज 2021 इसी टाइम पे, आप मेरा एग्जांपल ले रहे होंगे वापस। क्योंकि जो जो जिसको बिलीव है ना अपने काम के ऊपर, उनको ये सब डायलॉग बाजी नहीं चाहिए। जो पहला ज्वाइन करता है वो सब बोलने की बातें होती है। कॉन्फिडेंस अगर यस आपके सर। पास है, काम करने का तरीका पता है कहाँ पे भी काम करूंगा, सक्सेस लूंगा, इतना कॉन्फिडेंस हो ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, फिर आप उड़ा दोगे। तो जस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंस अबाउट वेयर एवर यू डू। अगर आप मेरे को कहीं दूसरी कंट्री में भी छोड़ दोगे, तो मैं वहां पे फ्रेंड्स बनाऊंगा, प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, फॉलोअप करूंगा, फेल हूंगा, दोबारा वही करूंगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जब मैं वहां पे सक्सेसफुल हो ही जाऊंगा, और उस कंट्री के अंदर फिर लोग मेरा नाम लेंगे। तो ये प्रोटोकॉल है सर, इट्स सिंपल। आप जगह चेंज कर दो, डजेंट मैटर, लेकिन जो बंदे को पता है कैसे काम, रेसिपी कैसे बनती है, अगर आपने एक बार सीख ली तो आप कहीं पे भी बना सकते हो। यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, रियली सर। आप मतलब सर शब्द नहीं है मेरे पास, सच बताऊं बहुत कुछ सीख रहे हैं हम सब आपके साथ सर। ऐसी सर हमारा साथ देते रहिएगा सर। मतलब आपने सर अभी बहुत, मतलब आप सर से इनडायरेक्ट वे में भी सीख सकते हैं। सर ने एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक कॉन्फिडेंस का एग्जांपल दिया। सर ने कहा मुझे किसी भी कंट्री में आप छोड़ दो, मैं वहां भी बना लूंगा। तो माय डियर फ्रेंड, ये एक एटीट्यूड होता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस होता है, जो सब आपको लाइफ में आगे लेके चलता है। सर आपने बहुत अच्छे से बताया, टीम्स के बारे में बताया। सर एक क्वेश्चन है सर, अभी एक मतलब टीम में ही सर आया था, लोगों का क्वेश्चन इनबॉक्स आया था सर। आप लगभग इस 24 साल की सर उम्र है, तो मतलब सर 7 लाख रुपए महीने का करते क्या है आप? सच बताऊं तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ करता हूँ। बेसिकली आई नॉट लाइक दैट। मेरे कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मैं, छोटे बहुत। मेरा कुछ थोड़ा बहुत पैसा का लॉस हो गया था उसके पहले, सर आपकी तो उसी वॉइस का ब्रेक, रिकवर कर सर रहा हूँ। आपकी अगेन अगेन वॉइस ब्रेक हो रही है सर। अभी आ रही है आवाज? ना ओके सर, ओके। मैं वैसे कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मर्सिडीज लेने का भी। तो मैं अभी 10 लाख का वाओ। जैसे चेक बनाऊंगा, तो ये जितना भी पैसा इकट्ठा हो रहा है सब मर्सिडीज में डाल दूंगा। तो मेरा अभी प्लान तो वही है फिलहाल। वैसे इतना कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर चुका था और उसमें थोड़ा लॉस हुआ। तो लॉस और बंदे को होता है, लॉस करोगे तभी प्रॉफिट का मतलब जानोगे ना। तो सिंपल सी बात है। तो एग्जैक्टली सर, मैंने कुछ एग्जैक्टली, ट्रूली। तो मैंने कुछ लॉस किया था, और अब मेरे को समझ में आ गई चीजें। तो ऑब्वियसली तो अभी मैं बस एक ही चीज कर रहा हूँ फिलहाल, फोकस कर रहा हूँ कि कुछ पैसा इकट्ठा कर लूँ और छोटी सी मर्सिडीज ले लूँ। मर्सिडीज CLA 200 का सोच रहा हूँ शादी के पहले। तो मेरी जो वाइफ आएगी वो बोलेगी यार सर आपने बहुत इजीली कह दिया छोटी सी मर्सिडीज। सर सच में सर, एक ये नेटवर्कर की माइंडसेट बताती है कि मतलब छोटी सी मर्सिडीज। सर समझ नहीं है सर, माइंडसेट जो होता है सर नेटवर्कर्स मैं का। सर मैं छोटी सी मर्सिडीज करूँ बोलूंगा तभी ना, लैम्बोर्गिनी को थोड़ा बड़ा कहूंगा। यस सर, बहुत अच्छा एग्जांपल है सर। लोग इनडायरेक्ट वे में सर बहुत कुछ सीख पा रहे हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। एक एक मतलब एक अलग क्वेश्चन है सर थोड़ा। सर जैसे स्टार्टिंग में लोग होते हैं जो मतलब एज अ फ्रेशर्स नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं सर, जब आप एज अ फ्रेशर आए थे एट द एज ऑफ 17, सर स्टार्टिंग में प्लान दिखाता है, रिजेक्शंस मिलता है, प्लान दिखाता है, रिजेक्शंस मिलता है सर। बट आज की डेट में लोगों को क्या होता है, सोचते हैं 2 प्लान दिखाए, ज्वाइनिंग आते नहीं आती तो वो छोड़ देते हैं। तो सर आपने सर कितने रिजेक्शन सर फेस करे, और मतलब कब आपको सर एक लाइफ मतलब एक लगा कि हाँ भाई चल मेरी थोड़ी बहुत टीम बन रही है? और जब आप अप्स एंड डाउन जाते थे तो सर मतलब कौन सी बुक का आप सहारा लेते थे, क्या चीजें करते थे, नॉलेज पे काम करते थे सर? मतलब सर इस पे आप थोड़ा बता पाए। मेरी जो पहली लॉगिन आई थी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 120 प्रेजेंटेशन के बाद आई थी। सारे लोगों को प्रेजेंटेशन दिखा दिया था, मैं कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा था, अंदर से टूट गया था मैं। लेकिन मेरी जो अपलाइन थी उस टाइम पे वो बोला करती थी नहीं करो करो करो। तो आई वुड श्रेय अपलाइन को जाता है ऑब्वियसली। देखो काम तभी होता है जब काम दिखता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप अपने हॉल पे जाओगे, अगर आपका सोफा सही ढंग से तैयार नहीं हुआ है तो सोफे को तैयार करोगे, नीचे कुछ गिरा यस है सर। तो उसको उठा दोगे, मोटर ऑफ है तो ऑन कर दोगे, आई मीन ऑन है तो ऑफ कर दोगे। जब काम बंदे को दिखता है तो करता है। यहाँ पे हमारा काम क्या है? यहाँ पे हमारा काम है कॉन्टैक्ट लिस्ट। ये काम दिखना चाहिए। अब बंदे के पास कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं होता तो काम दिखेगा कैसे? काम दिखेगा नहीं तो करेगा कैसे? मेरी जी अपलाइन ने सर। हमेशा एक चीज मेरे साथ की थी, वो थी मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट हमेशा मेरे आंखों के सामने रखी। जब भी मेरे को जी फेलियर सर। आता था तो बोलते थे देखो यार अभी भी लोडेड है हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट, हम लोग और अच्छा कर सकते हैं इससे। 10 लोगों ने नहीं किया, 120 लोगों ने नहीं किया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहली लॉगिन मेरी थी राजीव MP, जो आज वेस्टेज के अंदर लगभग लगभग 2.5 लाख रुपए महीने का कमा रहा है। ये जी सर। डायमंड डायरेक्टर है, अभी वो क्राउन बनने वाला है। मैं ये बताने की कोशिश करूँ, काम जब दिखता है तो करते हो। जितने भी फ्रेशर्स यहाँ पे हैं और जो बोल रहे हैं रिजेक्शन मिल रहा है, ये मिल रहा है, उसका चिंता मत करो, वो आपकी पास्ट बन गया है, वो आपका पास्ट में चला गया है।
ये सोचो फ्यूचर में क्या करना है, फ्यूचर के लिए क्या करना है, उसके लिए कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार करो। डायरी के सामने बैठोगे तो काम दिखेगा, काम दिखेगा तो काम करोगे, सिंपल सी बात है। यस सर, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से बताया कि, और सर मतलब सर आपने सर बहुत सारी बुक्स रीड करी होंगी, तो सर वन ऑफ द सर आप मतलब हमें एक बुक बता पाए कि जो आपकी वन ऑफ द बेस्ट बुक रही है सर लाइफ की, जिससे आपने बहुत कुछ सीखा और हम भी उसको रीड कर पाए और आगे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए। ऑलराइट, बुक्स तो मैंने बहुत सारी पढ़ी है। कुछ बुक्स पढ़ी थी, जैसे मैंने बीच मनी करके एक बुक थी, गोप्रो मैंने पढ़ी हुई है। बहुत सारी छोटी छोटी हिंदी में जो बुक्स हम लोग ऑलरेडी रेफर करते हैं नॉर्मली वो तो पढ़ते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बुक्स पढ़ी थी अब तक की, वो थी 101 वेज टू गेट सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग, एक तो वो थी, ये इंडिया में अवेलेबल है। बीच मनी और गोप्रो जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, वो मैंने बाहर से मंगवाई थी, 1000 रुपए की कोई बुक थी, तो वो मैंने पढ़ी थी, मेरे को बहुत समझ में आई थी। उसके अलावा मैंने और भी बुक पढ़ी है, फेसबुक फॉर नेटवर्क मार्केटिंग मैंने पढ़ी हुई है। उसके अलावा बस ये सारी चीजें मैंने बुक्स पढ़ी है। बाकी मैं जो भी पढ़ता हूँ अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वीडियो भी देखता हूँ। मेरा कंटेंट कहीं से भी मिल सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने बुक्स बहुत पढ़ी थी। देखो जब आपके पास कुछ नहीं होता उस टाइम में तो किताबें होती है, तो किताबों पढ़ पढ़ के मैं ऊपर आया हूँ। अभी मैं उतना ज्यादा बढ़ता नहीं हूँ, लेकिन मैं वीडियो ज्यादा देखता हूँ। और मैं आपको बस यही रिकमेंड करूंगा कि ये जो स्टार्टिंग के जो बुक्स है ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स पढ़ोगे तभी आप उस बुक्स के अंदर जो कंटेंट होता है उसके ऊपर जब बिलीव करते हो तो वो फिर रिजल्ट में कन्वर्ट होता है। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और माय डियर फ्रेंड, आप देख सकते हैं सर ने, क्योंकि ए गुड लीडर इज अ गुड रीडर, अगर लीडर बनना है तो आपको रीडर बनना पड़ेगा। सर ने बहुत अच्छे से डिफाइन करा, और सर ने बताया कि जब सर की मतलब 120 प्लान दिखा दिए थे जब सर की फर्स्ट ज्वाइनिंग आई थी, बट सर हम क्या देखते हैं आज की डेट में किसी को 12 रिजेक्शन मिल जाए वो कहता है भैया मेरे बस की नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, आपको अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो बड़ा पेन भी लेना पड़ेगा, क्योंकि नो पेन नो गेन कहा जाता है। सर रियली सर सक्सेस बोलती है, लोगों को सर फ्रंट पिक्चर दिखती है, बैकफुट नहीं दिखती है। सर इसी क्वेश्चन में सर एक क्वेश्चन है सर, जैसे कि हमने जाना कि लास्ट मंथ का भी सर लॉकडाउन में आपकी इनकम 8.5 लाख रही, मतलब 8.5 लाख रुपए सर आपने रहा। सर बहुत अच्छा आप अभी भी कर रहे हैं। सर लोगों को आप एक क्या माइंडसेट देना चाहेंगे प्रेजेंट की, इस मंथ वो बेस्ट क्लोजिंग कर पाए, और लॉकडाउन के दौरान कैसे कम कर पाए, और लॉकडाउन के बाद क्या होगा, मतलब सर आप अपना थोड़ा मतलब पर्सनल नॉलेज शेयर कर पाए कि हम कैसे अपनी बेस्ट क्लोजिंग कर सकते हैं सर माइंडसेट के ऊपर। ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप क्या देख पा रहे हो आज की तारीख के अंदर? मैं देख पा रहा हूँ रेवोल्यूशन। यस, रेवोल्यूशन अपने इंडस्ट्री के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैं रेवोल्यूशन देख पा रहा हूँ। एक जमाने में टेलीविजन मिलता था बड़ा वाला, आज देख लो। एक जमाने में कंप्यूटर आते थे और आज के कंप्यूटर देखो इतने पतले हो गए। क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको? बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जमाना बदल रहा है। पहले क्या चीजें थी वो आज अलग है। उसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग 10 साल पहले आप बोला करते थे, अरे मैं तो ऑडिटोरियम में जाता था, मीटिंग करता था, बड़े बड़े इवेंट लेता था। अब ऐसा नहीं है, ये रेवोल्यूशन चेंज हो गया है अभी। अब क्या है ना, ऑनलाइन रेवोल्यूशन आ गया है, ऑनलाइन। ये सर इस लॉकडाउन टाइम से भी हमें हमने शाह ऑडिटोरियम फुल कर रखा है सर। सर आप दिल्ली में या शाह ऑडिटोरियम, राइट। तो मैं यस सर। वही बता रहा था कि रेवोल्यूशन आ गया है, इसको सही ढंग से देखो। जितने लोग पहले ये बोलता करते थे मीटिंग में गेस्ट नहीं आते, ये नहीं आते, वो नहीं आते, रिजल्ट नहीं आते, अब वो टाइम नहीं है। अब टाइम बदल गया। टाइम बदलना मतलब क्या है कि जो बंदा वहां पे कामयाब नहीं था उस टाइम पे, उस दौरान, उस दौर में, शायद वो अभी कामयाब हो सकता है। जो बंदा उस टाइम पे मास्टरमाइंड था कंप्यूटर चलाने में, ये चलाने में, वो चलाने में, अब उसका दौर आ गया है। इनफैक्ट अगर आप उस बंदे उस दौर में थे लेकिन वो नहीं कर रहे थे, कोई बात नहीं, अब ये करो आप लोग। अभी आपको सीखना पड़ेगा। तो मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आज की तारीख 2020 के अंदर रेवोल्यूशन आया है। जो आने वाले 10 साल है हमारे लिए, ये बहुत ही अलग होने वाले हैं। आपको ऑनलाइन में बहुत ही फ्रेंडली होना पड़ेगा। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आपको और अच्छा करना पड़ेगा। इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप तो कुछ नहीं है, इसके ऊपर भी आपको जाना पड़ेगा, वेबसाइट बनानी पड़ेगी, ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। बहुत सारी चीजें हैं दोस्त, इस वीडियो के अंदर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लॉकडाउन के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया, मतलब जूम मीटिंग्स आपको करनी है 1-to-1। जितना 1-to-1 करोगे उतना अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। बड़ी मीटिंग में तो रिजल्ट आते ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं जब आप रूबरू होते हैं। जैसे 1-to-1 हो रहा है, 3-वे कॉल करिए ज्यादा से ज्यादा, आप अपने अपलाइन और आपका गेस्ट, और शेड्यूल रखिए, कम से कम 5-6 घंटा एवरीडे इन्वेस्ट करिए। ये मत कहो कि यस सर। सर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, ये देखो कि इन्वेस्ट कितना टाइम कर रहे हो। 5 घंटा 6 घंटा हर दिन, अगर लॉकडाउन चल रहा है इसलिए 5-6 घंटा करो, नहीं तो अगर आप हर दिन 2 घंटा भी दोगे तो भी चलेगा, लेकिन यस कंसिस्टेंट सर। रहना पड़ेगा। सक्सेस ये नहीं है कि एक ही दिन में 24 घंटे आपने काम कर लिया, नहीं। धीरे धीरे 1-1 2-2 घंटा अगर आप दोगे तो डेफिनेटली आपको इस बिजनेस के अंदर सक्सेस मिलेगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से बताया, एंड सभी लोग बहुत कुछ सीख पा रहे थे। मैं कहूंगा आप एंड तक अभी कनेक्टेड रहेगा, अभी 1-2 क्वेश्चन और बाकी, और आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा। रियली सर, सच बताऊं 3 घंटे की ट्रेनिंग हमें 1 घंटे में मिल रही है सर, आपने टू द पॉइंट हमें समझाया। और मैं कहना चाहूंगा अभी आप 1 घंटे में इतना सीख सकते हैं तो सर को फॉलो कीजिए रेगुलर। सर हमें इंस्टा पे अपने मोटिवेशन क्विट्स और मोटिवेशन पोस्ट हमें शेयर करते रहते हैं, जिससे हम रेगुलर एक सीखते मिनट रहेंगे। और
1 मिनट में आ रहा हूँ मैं, जस्ट 30 सेकेंड्स। ओके ओके सर, नो इशू। तो माय डियर फ्रेंड, आप देख रहे हैं बहुत अच्छा सेशन चल रहा है और अभी आने वाले 1 से 2 क्वेश्चन है और फिर एंड में आपके लिए गुड न्यूज भी है। तो कनेक्टेड रहिएगा और सर को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। आप देख सकते हैं मात्र 24 साल की उम्र में 7 लाख रुपए महीना और एवरेज इनकम अभी 5 से 6 लाख रुपए है। लॉकडाउन में इतना अच्छा कमा रहे हैं। तो कनेक्टेड रहिए, सर हमारे बीच दोबारा आ रहे हैं। और जो अभी तक मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड नहीं है, मुझे भी आप फॉलो कर सकते हैं। रेगुलर आपको चीजें मिलती रहेंगी और सर हमारे साथ दोबारा आ चुके हैं। सर मैं यही चीजें पूछ रहा था, जैसे लॉकडाउन के बारे में आपने बहुत अच्छा बताया कि इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, कि सर हमें माइंडसेट कैसा रखना है कि हमें और चीजों पे ग्रो करना है। सर एक चीज सर मेरे सामने मतलब मैं पूछना चाह रहा था सर, जैसे आज आप 7-7.5 लाख रुपए महीना कमाते हैं, तो कहीं ना कहीं सर फैमिली भी प्राउड फील करती होगी कि हाँ हमारा कुशाल, या फ्रेंड फील प्राउड फील करते होंगे। बट सर एक स्टार्टिंग फेज होता है सर, जब आप नहीं कमा रहे होते और पैसा नहीं आ रहा होता, लोग नेगेटिव करते हैं। तो सर मतलब कितना चेंजेस आया सर एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के बाद? मतलब सर आप क्या चेंज फील कर पा रहे हैं लाइफ में कि लोग उसको भी फील कर पाए कि वो फ्यूचर अपना भी प्रेजेंट में देख पाए? सर ओके, दैट्स ऑसम क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज फैमिली की जो आपने बात की, फैमिली चाहे मैं 1 करोड़ रुपए भी कमाऊंगा, फैमिली ऐसी रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होगी। घर की तो मुर्गी इस दाल बराबर। हाँ, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो आप अगर इस चीज को चेस कर रहे हो कि फैमिली को चेंज करवाना है, दिखवाना है, वो कभी नहीं होगा। ये अनबीटेबल है जी सर। सर। आप चाहे करोड़ रुपए कमा लो, आप मम्मी आपको डांटेगी एंड घर वाले आपको डांटेगी, वो कोई बड़ी बात नहीं है। उसको तो भूल ही जाओ, वो तो अपने गेम में है ही नहीं। दूसरी जी चीज ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपने बोला कि आपने को कैसा फील हो रहा है कि आप एक जमाने में ट्रांसफॉर्म हुए। ऑब्वियसली प्राउड फील होता है जब भी, ऑब्वियसली जब भी अपनी इंडस्ट्री के अंदर होता हो तो प्राउड फील होता है। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, आज जैसे सोनू शर्मा सर का चेक देखा 10 लाख का, मैं सच बता रहा हूँ, वो अभी भी वो फीलिंग नहीं है कि भाई प्राउड मोमेंट हो रहा है, अभी भी बड़ा करना है। 10 लाख तो कुछ नहीं है। अभी हम लोग जब सिद्धार्थ सर का 1 करोड़ का चेक देखते हैं तो यार वो देखो यार। तो ऑब्वियसली एक इंसान को कभी भी, मैं अगर आपको सच बताऊं तो अगर मैं अपनी सक्सेस देखूंगा तो मैं कंफर्ट जोन में चला जाऊंगा। तो मेरे को अपनी सक्सेस कभी नहीं देखनी है, क्योंकि अगर कभी भी मैंने प्राउड फील कर लिया थोड़ा भी और कंफर्ट जोन में चला गया ना, तो मैं आगे अपने करियर को रूइन कर सकता हूँ। तो मेरे को कभी वो चीज नहीं करनी है। ऑब्वियसली आई वुड सी फ्रंट, आई वुड सी आगे क्या करना है मेरे को। एंड माय नेक्स्ट टारगेट इज वेरी सिंपल, आई एम एमिंग 10 लाख रुपीज चेक, मर्सिडीज एंड 100 people on 1 lakh rupees. So थैंक यू सर। that's going to be my transformation. So अभी अब आज तक लोग क्या बोलते थे, पहले आप ये थे, अब ये है, कैसी फीलिंग है। अब मैं आपको चेंज करता हूँ, अब से ये बोलेंगे आज यहाँ पे है, ये 3-4 महीने में वहां पे रहोगे, वो कैसी फीलिंग है। तो 3-4 महीने के बाद जब मेरे पास इतनी बड़ी इनकम होगी तब मत पूछना, अभी पूछ लो, अभी पूछ लो जो सवाल है आप लोगों का। राइट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत सर आपने अच्छे से सर बातों बातों में आपने गोल सेटिंग भी बता दी अपनी कि 10 लाख का चेक और टीम में सर ये सारी चीजें। तो माय डियर फ्रेंड, एक लीडर वही होता है फ्रॉम हेयर टू वेयर, कि अब यहाँ आ गए आगे कहाँ जाना है। क्योंकि गोल सर जैसे कहा जाता है गाड़ी में पेट्रोल होता है तो वो काम करता है, ऐसे ही हमारे लिए सर नेटवर्कर्स के लिए गोल्स काम करते हैं जो हमें सर आगे पुश करते रहते हैं। सर बहुत अच्छे से आपने बताया। सर मैं एक वो मोमेंट जानना चाहता हूँ सर, जब आपको मतलब सर एक फीलिंग आई हो कि हाँ यार खुशहाल मतलब कुछ करा मैंने, मतलब एक सर एक मोमेंट होता है। जैसे मैं शेयरिंग करता हूँ, साउथ अफ्रीका में साथ में तो साउथ अफ्रीका में टेबल माउंटेन गए थे सबसे पीक पॉइंट पे सर। तो सर वहां जाके ना मेरे को एक फीलिंग आई, प्राउड फीलिंग, कि हाँ दुष्यंत नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रेंड्स मना करते थे, जॉब छोड़ी मैं सर, मतलब मैं इंजीनियर था सर, मैंने जॉब रिजाइन करी। तो वहां जाके मुझे फील हुआ कि दुष्यंत मतलब एक खुद से बातें होती हैं कि हाँ दुष्यंत कुछ करा लाइफ में, अचीव करा। सर आपका सर लाइफ में वो मोमेंट कौन सा रहा जब आपको प्राउड फील मतलब अपने ऊपर हुआ कि यस मैंने कुछ अचीव करा है? सर जो लोग उसको मतलब अपना फ्यूचर अभी देख पाए सर। ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी फीलिंग थी। एक ऐसी फीलिंग थी जब मैं अपने लीडर के घर गया था और मैं उनका घर देख रहा था और मैं हैरान हो गया कि भैया झोपड़पट्टी वाला घर था और मैं वहां पे बैठ के उनके घर पे खा रहा हूँ, पी रहा हूँ। और मेरे को कहीं ना कहीं अंदर से फीलिंग आई कि आप भैया इस बंदे को ऊपर लेके आना है, इन लोगों के लिए कुछ करना है। तो ऑब्वियसली जब आपके टीम के अंदर ऐसे लोग नहीं होते कि तो सिर्फ मिडिल क्लास वाले लोग होंगे, आपके पास हर तरीके की क्लास आएगी। अपर मिडिल क्लास भी आएगी, मिडिल क्लास भी आएगी, लोअर मिडिल क्लास भी आएगी, पुअर कैटेगरी भी आएगी। तो जब पुअर कैटेगरी के साथ आप काम करोगे तो फिर मजा ही और होगा। मुंबई में अब हमारे पास भी आज भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो बहुत लो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। हम लोग उनके साथ आज मेहनत कर रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ी मूवमेंट वही होगा कि जिस दिन इन लोगों को अगर हमने 1 लाख रुपए पे देखा तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। तो आई ऑलवेज चेरिश दिस काइंड ऑफ मोमेंट्स। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स है, फीलिंग्स थी कि भैया एक जमाने में हम लोग कुछ नहीं थे। 2013 में मेरे को कोई नहीं जानता था। क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल और घर खाना, मार्क्स, कॉलेज लाइफ, कजिन्स, ये लाइफ थी। आज ऑल ओवर इंडिया में बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं लोगों को इंस्पायर कर रहा हूँ, यूथ के कैटेगरी में कुछ ना कुछ दान दे रहा हूँ आज कंट्री के लिए। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, राइट। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्राउड मोमेंट है। और अगेन आई एम रिपीटिंग, इसको मैं अपने कंफर्ट जोन में कभी नहीं डालूंगा। मैं और मेहनत करना चाहूंगा और ऊपर आना चाहूंगा और बड़ा करना चाहूंगा। तो दैट्स माय विजन राइट नाउ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत अच्छे से बताया सर, एक एक पॉइंट की कंपनी क्यों करनी है और गोल सेटिंग, स्ट्रगल और सारी चीजें सर आपने शेयर करी।
थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा सर अपना कीमती समय दिया। सर लास्ट में एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप भी कहीं इरिटेट ना हो गए क्वेश्चन पूछ के। सर अरे नहीं नहीं, अगेन सर जस्ट पार्ट जी। मैं एक्चुअली मेरा डॉगी दिखा रहा था, वो सो रहा है एक्चुअली, नहीं तो मैं सबको दिखाता आज मेरा डॉगी। ओ थैंक यू सर। अभी अभी सर अगेन मेरे को लग रहा है सर क्वेश्चंस ना सर बहुत सारे हैं, तो सर अभी आज के सेशन में सर ऑलरेडी सेशन कम्स टू एन एंड, मतलब एंडिंग होने वाला है। तो एक सर अगेन आपका टाइम मिल पाए तो सर हम अगेन एक सेशन रखेंगे जिसमें हम आगे की नॉलेज शेयर कर पाएंगे। सर लास्ट में सर आप सर अपना कोई सक्सेस मंत्र जो मतलब शेयर कर पाए, जो लोग अपने लाइफ में माइंडसेट में रखें कि हाँ भाई कामयाबी आने के लिए ये चीजें करनी है। सर हर एक का कुछ ना कुछ सक्सेस मंत्र होता है कि पेशेंस, हार्डवर्क, ये सब। पता नहीं। सो क्यूट सर। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। 35 दिन, ये 40 दिन का है गाइस। अभी अभी आवाज आ रही है? यस सर ओके। देखो 40 दिन का है ये पप्पी, और मैं अभी नाम सोच रहा हूँ कैडबरी रखूँ या कैश्यू रखूँ। और अपने कमेंट जरूर बताना मेरे को, एक बार मेरी मैसेज कर देना। तो इनबॉक्स यस सर। बहुत गोल्डन रिट्रीवर है, देख लो, बहुत ही क्यूट है। देख लो यस इतने यस सारे सर। लोग देख रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो सर सर यही चीजें देखिए सर, आपका सर लाइफ में सक्सेस मंत्र सर आप क्या देना चाहेंगे सभी को, कि मतलब एक एक सर पर्सनल आपका सक्सेस मंत्र हो। देखो एक सिंपल सा सक्सेस मंत्र बताता हूँ। लाइफ में बड़ा बनने के लिए बड़ी चीज नहीं करनी है। लाइफ में बड़ा बनने के लिए बड़ी चीज नहीं करनी है। लाइफ में बड़ा बनने के लिए सबसे छोटी चीज बार बार करनी है। सबसे छोटी चीज बार बार। सर आपकी सर वॉइस ब्रेक हो गई सर। सर वॉइस ब्रेक हो गई सर आपकी। अभी आ रही है मेरी नेटवर्क इशू है आवाज? सर समथिंग में भी। अभी आ रही है आवाज? सर ब्रेक हो रही है, अभी भी ब्रेक हो रही है सर। एक मिनट, अब ओके है सर, अभी आ अब रही ओके होगी, विजिबल। अभी आ रही होगी। ओके सर ओके। मैं वही बता रहा था, लाइफ में बड़ा बनने के लिए बड़ी बड़ी चीज नहीं करनी है। लाइफ में बड़ा होने के लिए बड़ी बड़ी चीज नहीं करनी है, सबसे छोटी चीज बार बार करनी है। इस बिजनेस के अंदर भी बड़ा करने के लिए बड़ी बड़ी चीजें नहीं करनी है। इस बिजनेस को आपको लग रहा है हजारों की मीटिंग लेनी है, 2000 की, वो नहीं करना है। सबसे छोटी चीज इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, सिखाना, सीखना, बुक्स पढ़ना बार बार करनी है। अगर आपने बार बार कर ली तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे। और बस यही मेरा सक्सेस मंत्र है। मैं कोई भी फील्ड में जाता हूँ तो मैं यही चीज करता हूँ। वेस्टीज के अंदर भी जब आया स्टार्टिंग के 6 महीने मैंने यही काम किया था। और प्रेजेंटेशन, फॉलो अप मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप मीटिंग। और एक अलग अलग जगह पे जाता था। सुबह मैं दिल्ली में रहता था, आफ्टरनून को मुंबई में रहता था, शाम को चेन्नई में रहता था, और रात को बैंगलोर की ट्रेन पकड़ता था। तो मैंने बहुत ट्रैवल किया फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर वेस्टीज के अंदर। रियली सर मैं आपको सर इंस्टाग्राम स्टोरी सर रेगुलर फॉलो करता हूँ। रियली सर वो दिखता है कि मतलब एक नेटवर्कर सर आप रेगुलर ट्रैवलिंग में रहते हैं। बहुत से लोग सर मतलब सच बताऊं सर वो हल्का सा पेन नहीं ले पाते। कोई बारिश आ जाए सोचते घर से बाहर नहीं निकलते हैं सर। जैसे भी लॉकडाउन है सर माइंडसेट क्लोज कर लेते हैं लोग कि लॉकडाउन चल रहा है, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं होगा। बट सर आप सर रेगुलर ट्रैवलिंग में रहते हैं, हमने देखा है सर बहुत सारी चीजें। और सर मुझे एक पर्सनल जानने को मिला था कि सर आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस की भी नॉलेज है सर। मतलब सर बता सकते हैं सर आप हिंदी इंग्लिश के अलावा सर कितनी लैंग्वेजेस जानते हैं सर वो। मेरे को तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, हिंदी, उर्दू, राजस्थानी, मारवाड़ी, गुजराती आती है। और लगभग लगभग 8 भाषा आती है। और मैं तो या सर अगर यू आर सच में सर आप भाषा आती होगी तो लोगों से दिल से अटैच कर सकते हो आप। मैं बोलता भाषा नहीं आनी चाहिए, एटलीस्ट 2-3 लाइंस भी सीख ली ना, बड़ी बात होगी। वाओ सर सुपर मैसेज सर। रियली सर यू आर मतलब सर आप पावर पैक है सर टैलेंट का। सच बताऊं सर मतलब कुछ भी कहें सर मतलब सर एक सर एक क्वेश्चन हो रहा है कि इससे सब लोग इंस्पायर हो पाएंगे सर। जैसे आप सर आज की डेट में एक हैंडसम इनकम सर मतलब बहुत अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं, क्यूट भी हैं, मतलब सर लुक भी इतना अच्छा है, डिंपल भी निकलते हैं, सब कुछ है सर आपके पास। आपके पास सर सीधा मतलब मैसेज का सीधा ऑफर्स ही आते होंगे। तो सर आप अपने आप को कैसे मतलब डिस्ट्रैक्शन से बचाते हैं कि लोग अपनी प्रायोरिटी सेट कर पाए सक्सेस के लिए, क्योंकि सर आज की डेट में सर लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ऑब्वियसली आते हैं। इंस्टाग्राम अगर मेरा डीएम खोल के देखेंगे बहुत से आते हैं, लेकिन मैं उन सब चीजों पे ध्यान नहीं देता हूँ। अगर और हाँ, बहुत से लोग आते हैं और ऑब्वियसली आएंगे भी। मैं जब सक्सेसफुल नहीं था इस बिजनेस के अंदर, मैं हमेशा एक लोगों को बोलता था कि लड़कियों को चेज मत करो, लड़कियों को डोंट चेज गर्ल्स, चेज गोल्स। इफ यू चेज गोल्स द गर्ल्स विल चेज यू। रियली गोल्स को चेज बहुत करिए। अच्छा। एग्जैक्टली सर। तो सर बहुत सारे लोग होते हैं सर वो डिफोकस्ड हो जाते हैं मतलब सारी चीजें। और अगेन मैं कहना चाहूंगा सर ने आज हमें बहुत कुछ सिखाया माय डियर फ्रेंड। आप देख सकते हैं इतने लाइफ के एक्सपीरियंस के बाद, उस कंपनी में भी अच्छी अचीवमेंट्स के बाद सर ने वेस्टीज को चूज करा और आज सर लाइफ में कामयाब है। और लोग बोलते हैं पहले के लोग कामयाब हो गए, ऐसा नहीं है। सर ने 1 साल के अंदर वेस्टीज में करा
और सर खुद कामयाब नहीं है, सर की पूरी टीम कामयाब है। और आप देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड, आज हम 1 घंटे के सेशन में सर से इतना सीख सकते हैं। तो सर के साथ रेगुलर टच में रहेंगे तो कितना सीखेंगे। तो सर के साथ कनेक्टेड रहिए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह सर को फॉलो कीजिए। और सर क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बट आज के लिए सर इतना ही है। अगेन सर टाइम मिल पाए तो सर हम अगला सेशन रखेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत प्रीशियस टाइम दिया। रियली सर वी आर सो ब्लेस्ड एंड लकी कि सर हम बहुत कुछ सीख पाए। और सर अगेन सर दिखता है कि 7 लाख वाली एनर्जी पहली फेज पे रहती है। और सुपर ऑसम गो सर। एड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। वी आर सो ब्लेस्ड एंड लकी। एंड अगेन सर बहुत सर सच बताऊं शब्द बहुत कम है। और सर मैं तो इस इंडस्ट्री में फ्रेशर ही आया हूँ, बट सर आप लोगों से बहुत सीखता हूँ सर। आपके एनर्जेटिक मतलब बोलना और सारी चीजें और अलग अलग चीजें करना। और रियली सर मतलब वन ऑफ द बेस्ट सर, वन ऑफ द बेस्ट लाइव सेशन विद यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दुष्यंत सर। जाते जाते एक ही चीज बताऊंगा आप लोगों को, एंजॉय करो यार, चिल करो, टेंशन मत लो। 2000 शायद 20 आपका टाइम नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन 2021 आपका हो सकता है। जस्ट एंजॉय करो। हम लोग जब निकलते हैं बाहर, मैं, दुष्यंत सर, दिनेश कदम सर तो मजे ही मजे है। वो तो तरुण सर, वो तो मतलब फुल फनी है। और शिवम गोस्वामी सर, अभिषेक दुआ सर, मुनीष सर, तो फन करते हैं हम लोग। आज भी सच बता रहा हूँ, हम लोग फनी बहुत है। और फन करके हम लोग नेटवर्क बना दिए। तो फनी बहुत रहना पड़ेगा, अपने आप को काम करना पड़ेगा चीजों के अंदर। तो हैव फन, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, बट हैव फन, दैट्स इंपॉर्टेंट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। थैंक यू गाइस, ऑल द तो बेस्ट, टेक केयर, स्टे सेफ। थैंक यू सर, थैंक यू। सो माय डियर फ्रेंड, आप अभी मतलब सर के साथ स्क्रीनशॉट लेके सर का थैंक यू कर सकते हैं। और अगली गुड न्यूज आपके लिए मैं लेके आने वाला हूँ। आने वाले कुछ ही दिनों में 2 से 4 दिन के अंदर एक नेक्स्ट लाइव सेशन होने वाला है। तो कनेक्टेड रहिएगा मेरे साथ इंस्टाग्राम पे। और आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो सर को फॉलो कीजिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। मेरे को भी फॉलो कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे। और एक गुड न्यूज है आपके साथ, जो जल्दी आपको इंस्टाग्राम पोस्ट में शेयर की जाएगी, इंस्टाग्राम मेरे साथ स्टोरी में शेयर की जाएगी। सो बी कनेक्टेड और स्टे सेफ। घर पे आप रहिए। और आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो अभी तक आपको आंसर्स नहीं मिल पा रहे हैं, मैं सारे क्वेश्चंस नोट डाउन कर रहा हूं। और एक दिन पर्सनली मैं आऊंगा, क्वेश्चन एंड आंसर लाइव सेशन करूंगा, जिसमें मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊंगा। और मैं वो बता पाऊंगा कि कैसे मैं एज अ फ्रेशर नेटवर्क मार्केटिंग में आया और क्यों मैंने वेस्टीज ही करी। और 2 साल के अंदर मैंने कैसे क्राउन डायरेक्टर का लेवल अचीव करा और इनकम मैं यहाँ पे एंजॉय कर पा रहा हूँ। बाकी वेस्टीज लाइफ नहीं, पूरा लाइफस्टाइल बदलती है। मेरे इंस्टाग्राम जाके चेक कर सकते हैं। कुशाल शर्मा साथ सर आज हमारे बीच थे, उनके इंस्टाग्राम चेक कर सकते हैं। और आप रियली माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग जिंदगी तो बदलती है। अगर कुशाल सर नेटवर्क मार्केटिंग में ना होते तो इतनी टाइम फ्रीडम ना होती, ना दुबई जा पाते, ना चाइना जा पाते, ना ये सारी चीजें कर पाते। सो कनेक्टेड रहिए हमारे साथ। और आज के इंस्टाग्राम सेशन को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे कीजिए और अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में। स्टे सेफ, स्टे होम, विश यू वेल्थ गाइज। थैंक यू सो मच। और आपके जो भी क्वेश्चन है मुझे इनबॉक्स कर दीजिए। नेक्स्ट सेशन में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। और जो क्वेश्चन पेंडिंग चल रहे हैं, एक दिन मैं पर्सनली आऊंगा क्वेश्चन एंड आंसर लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच गाइज, विश यू वेल, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू सो मच।